शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है। अव्यक्त मुरली है 17 दिसंबर 2023। बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि शिव जयंती की गिफ्ट, शिव बाबा का बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे माना खुशी। तो बाबा कहते मेहनत को छोड़कर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। अब तो शिव बाबा आ गए हैं। तो बाबा ने आज शिव जयंती की जो गिफ्ट है वो बच्चों को दी है। ये मुरली है 6/3/97 की, 97 की, मधुबन। अव्यक्त बाप दादा मधुबन में पधारे। सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य, अव्यक्त महावाक्य। मुरली का शीर्षक है शिव जयंती की गिफ्ट। मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। तो ये बच्चों का भाग्य है कि स्वयं बाप जो है बच्चों से मिलने भी और अपनी शिव जयंती मनाने भी आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ, कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते रहते हैं। और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि आत्माएं परमात्मा मिलकर शिव जयंती माने बर्थडे मनाएंगे। ऐसा कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वह शालीग्राम बच्चे, वह क्या हर्षित हो रहे हैं? वह शालीग्राम बच्चे, वह साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे। वह क्या टाइटल दिया है? वह साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे। वह भक्त बच्चों और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। बाबा ने बताया भक्त आत्मा में और ज्ञानी तो आत्मा में कितना अंतर है। भगत भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं। भगत भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं। वह के गीत गाते रहते हैं। और आप ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षा ले वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में बाबा कहते कितना अंतर है। वो क्या लेते हैं? पूरा वर्षा लेते हैं और वो अल्पकाल के सुख लेकर ही खुश हो जाते हैं। तो बाप दादा बाप की जयंती, साथ में बच्चों की भी जयंती। बाप दादा की जयंती, बाप की जयंती, साथ में बच्चों की भी जयंती है। तो बाप के साथ बच्चों की भी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकता। इतना बच्चों से प्यार है कि अकेला कर ही नहीं सकता। पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन होकर व कंबाइंड होकर करावनहार होकर निमित्त बच्चों से
कार्य कराते हैं। कैसे कैसे? बैकबोन होकर, कंबाइंड होकर, करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना नहीं पसंद करता। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हो, बाप की आज्ञा से ही जाते हो। लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकता। बच्चे जरूर साथ चाहिए। बच्चों का भी वायदा है। क्या वायदा है? साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। सिर्फ निराकारी दुनिया तक साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, निराकारी दुनिया तक। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग, उत्साह है। कब से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं ना। तो बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए हैं। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बाप का कितना प्यार है कि बच्चों के स्नेह में आकर आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए हैं। साकार शरीर किसका? ब्रह्मा के शरीर का लोन लेकर पहुंच गए हैं। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना रह नहीं सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी अति हैं। इसलिए बाप की महिमा ही है न्यारा और प्यारा। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीजें, चाहे दिल के उमंग के पत्र, जो भी लाए हैं बाप के पास आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ है। देखते ना, यहाँ भी बच्चे बना करके लाए हैं हैप्पी बर्थडे बाबा का, है ना। तो इसी तरह से कार्ड वगैरह सब बनाकर लाते हैं। जिसमें जो कला है उसके हिसाब से बाबा के बर्थडे पर गिफ्ट करते हैं, देते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीजें, चाहे दिल के उमंग के पत्र, और नहीं तो लेटर लिखते हैं, जो भी लाए हैं बाप के पास आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ है। सारा शो ऑफ करते हैं ना, जैसे है ना साकार में करते हैं, ऐसे बाबा के क्या कहते हैं साकार वतन में गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ है। आपका म्यूजियम है सेवा का और बाप का म्यूजियम है स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हैं वह भेजे हैं, सबको स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूजियम में लगा हुआ है। जिन्हों को देख देख बाप हर्षाते रहते हैं। चीज बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज में स्नेह भर जाता है तो वह छोटी चीज भी बहुत महान बन जाती है ना। चाहे 2 पैसे की चीज है, गिफ्ट में मिलती है तो क्या कहते कि ये हमें वहां से मिली, और उसकी वैल्यू होती है क्योंकि उसमें स्नेह भरा हुआ है, मूल्य नहीं है उसका, वो अमूल्य हो जाती है। तो बाबा भी कहते कि तो जो भी सभी लाए हैं वह भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूजियम लगा हुआ है। जिन्हों को देख देख बाप हर्षाते रहते हैं। चीज बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज में स्नेह भर जाता है तो वह छोटी चीज भी बहुत महान बन जाती है। तो बाप दादा चीज को नहीं देखते हैं, कागज के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बाप के पास स्नेह का म्यूजियम है। क्या है बाप के पास? नोट कर लो पॉइंट, स्नेह का म्यूजियम। माने जो जो आपने गिफ्ट दी वो सब बाबा के सम्मुख हैं। ऐसा म्यूजियम बाबा कहते आपके वर्ल्ड में भी
नहीं है ऐसा म्यूजियम क्या, पूछ रहे हैं? नहीं है ना। जब आप एक एक प्यार की गिफ्ट को देखते हैं तो देखते ही बच्चे की सूरत उसमें दिखाई देती है। ऐसा कैमरा है क्या आपके पास, पूछ रहे हैं बाबा। बाबा को आपके गिफ्ट में आपकी सूरत दिखाई देती है, तो पूछ रहे हैं ऐसा कैमरा आपके पास है क्या? नहीं है ना। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा, बताएं क्या करना पड़ेगा? बताएं, करेंगे? तैयार हैं? तैयार हैं? सोचना नहीं है। बाबा कहते सोचना नहीं है। बाप दादा को संकल्प उठा, ये गिफ्ट तो बाप के पास पहुंच गई, लेकिन साथ में बाप दादा को एक और गिफ्ट भी चाहिए। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी चाहिए, तो देंगे गिफ्ट? देंगे क्या? वैसे भी यह जो यादगार मनाते हैं शिव जयंती, अर्थात कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं, तो बाप दादा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, बाप पर बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, बलिहार हो गए हैं या अभी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल कर रखा है। आज के दिन व्रत भी लेते हैं, शिव जयंती होती है तो उस पर व्रत भी लेते हैं। तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा थोड़ा अपने चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत बहुत महसूस करते हैं, या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं हो तो जाएगा, हो ही जाएगा, बाप को दिलासा देते रहते हैं। आप फिक्र नहीं करो, क्या दिलासा देते हैं बाप को? आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट व अकेलेपन का या कभी कभी कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं है, कभी कभी ऐसा सोचते हैं तो यह बाप को अच्छा नहीं लगता। सबसे ज्यादा बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मालिक और मेहनत, मालिक बच्चे कौन है? मालिक है और मेहनत करे, मालिक मेहनत करे। बाप के भी बालक सो मालिक हैं, भगवान के भी मालिक, और फिर मेहनत करें तो अच्छा लगेगा क्या? सुनना भी अच्छा नहीं लगता। तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे गिफ्ट तो जरूर देते ही हैं, तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे यह गिफ्ट के रूप में दें। वह स्थूल गिफ्ट जो दी वह तो वतन में इमर्ज हो गई, जो स्थूल में लेकर आए वो तो वतन में इमर्ज हो गई, लेकिन निराकारी दुनिया में तो यह गिफ्ट इमर्ज निराकारी दुनिया में तो यह गिफ्ट इमर्ज नहीं होती है। क्या कहते बाबा ने कि लेकिन निराकारी दुनिया में ये गिफ्ट इमर्ज नहीं होती है। देखते हैं इसमें मुरली शायद। तो बाबा ने क्या कहा? शिव जयंती पर बच्चों को कितना उमंग उत्साह है सबको उमंग उत्साह। तो बाबा ने कहा बच्चे क्या बजा रहे हैं? वाह वाह के गीत बज रहे हैं। तो कभी कंबाइंड होकर कभी करावनहार होकर निमित्त बच्चों से बाबा अपना कार्य कराते रहते हैं। तो बाबा कहते बाबा को क्या शुभ संकल्प उठा है कि आप बच्चे बाबा को क्या दिलासा देते हैं कि आप फिक्र नहीं करो, लेकिन भगवान के भी मालिक और फिर मेहनत करें तो बाबा को ये अच्छा
नहीं लगता है। तो बाबा कहते हैं गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी लेकिन निराकारी दुनिया में, वतन में तो इमर्ज हो गई लेकिन निराकारी दुनिया में इमर्ज नहीं होगी। वहाँ तो संकल्प की गिफ्ट पहुँचती है। तो बाप को संकल्प आया कि आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी है। तो गिफ्ट देंगे या देकर फिर वहां जाकर वापस ले लेंगे? क्या करेंगे? पूछ रहे हैं। कहेंगे मधुबन का मधुबन में रहा और अपने देश में अपना देश है, ऐसे तो नहीं करेंगे क्या? बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं, ऐसे ही करते हैं। बाप को कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं हैं वापस आए, लेकिन आ जाती है। ये आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो? आ जाती है, ये राइट है, लेकिन कोई चीज आपको पसंद नहीं है और कोई जबरदस्ती भी दे तो आप लेंगे या वापस दे देंगे? क्या करेंगे? वापस देंगे ना। तो स्वीकार क्यों करते हो? माया तो वापस लाएगी, लेकिन आप स्वीकार नहीं करो। ऐसी हिम्मत है क्या? सोच कर कहो। पापा पूछ रहे हैं, टो कर पूछते हैं, हिम्मत है क्या? सोच कर कहो। फिर वहां जाकर नहीं कहना कि बाबा क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो गया। ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे क्या? आपकी हिम्मत और बाप की मदद। हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद मिलती है या नहीं। सभी को अनुभव भी है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर अवश्य मिलती है और मिलनी ही है, गारंटी है। देखो बाप गारंटी कर रहे हैं, मिलनी ही है और गारंटी है। हिम्मत आपकी और मदद बाप की। तो संकल्प क्या हुआ? चेहरे देख रहे हैं बाबा, हिम्मत है या नहीं है? हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते नहीं। बन गए, इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है। सिर्फ छोटी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो। जब कुछ हो जाता है ना तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। समय पर सब शक्तियां समय प्रमाण यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। किसको कहा जाता है? समय पर सब शक्तियों समय प्रमाण यूज करना, उसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है, पता है किस बात की? बोलो। बहुतों ने अपनी अपनी बात सुनाई, सब ठीक बोल रहे हो, लेकिन बाप का संकल्प और है। आप बहुत गुह्य सुना रहे हो, नॉलेजफुल हो गए हो ना। बाबा कहते बच्चे कैसे हो गए हैं? नॉलेजफुल हो गए हैं, बहुत गुह्य गुह्य बातें सुना रहे हैं। बाप दादा खुश हो रहे हैं थे कि कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है कि हम 108 में आएंगे। कौन कौन आएगा 108 में? कौन कौन आएगा? सब आएंगे, सबका नहीं अपना बताओ। बहुत, बाबा कहते बहुत चिट्ठियां आई हैं। बाप दादा ने सोचा जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। तो 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाए ना। पूछ रहे हैं जिन्होंने संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है। बाबा कहते बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना है, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि माया आ गई, अब पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, नहीं करना। क्या नहीं करना? पता कर लिया, आना ही है। दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना है। कौन सा ठप्पा लगाना है? दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना है। हाँ, मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए। मेरा निश्चय अटल है,
अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है क्या, पूछ रहे हैं बाबा। तो माया को हिलाने के लिए भेजें, बाबा पूछ रहे हैं। ऐसा निश्चय है, माया को भेज दें माया। तो बाबा कहते कि माया को हिलाने के लिए भेजें क्या। तो किसी ने कहा नहीं। तो बाबा कहते डरते हो क्या। माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो क्या। माया अपने दरवाजे देखती है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, ढूंढती रहती है। आप घबराते क्यों हो। माया कुछ नहीं है। कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी। आ नहीं सकती तो आ नहीं सकती। क्या करें। तो माया का दरवाजा खोला और आवाहन किया। तो अच्छी बात है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने की प्रॉमिस किया है ना। पूछ रहे हैं फिर से। जिन्होंने कहा कि हम 108 में आएंगे वह लंबा हाथ उठाओ भाई। 108 में आएंगे। हम कहाँ आएंगे यह नहीं सोचो। पहली गिनती करने लग जाते हैं कि दादी आएंगी, दीदी आएंगी, फिर दादे भी आएंगे, एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे। हमारा नंबर आएगा या नहीं पता नहीं। फिर ये पता नहीं आ गया। बाप दादा ने कहा कि 8-10 लड़ों की माला बना देंगे। देख रहे हैं ना विष्णु के गले में कितनी मालाएं डाली हुई हैं, मालाओं के ऊपर मालाएं। तो बाबा कहते बाप दादा ने कहा कि बाप दादा 8-10 लड़ों की माला बना देंगे, इसलिए आप यह चिंता नहीं करो, औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है। यह बाप की गारंटी है। आप किनारा नहीं करना, माला के बीच में धागा खाली नहीं करना। एक दाना बीच से टूट जाए, निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ यह नहीं करना, बाकी बाबा की गारंटी है कि आप जरूर आएंगे। बाबा गारंटी कर रहे हैं। आज तो बाबा कहते मनाने आए हैं, मुरली चलाने थोड़े ही आए हैं। क्या करने आए हैं, बर्थडे मनाने आए हैं। तो और जो भी हो वह माला में आ जाओ। 108 की माला में सबको वेलकम है। बाबा वेलकम कर रहे हैं सबको। 108 की माला में सबको वेलकम है। यह तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना ली। बाप दादा तो कितनी भी बढ़ा सकता है। सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ेगा, है ना। गिफ्ट तो जरूर लेगा, है ना, कि भाई रिटर्न गिफ्ट देना होता है। तो बाबा कहते छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा। उस समय 97 में चार्ट भरे जाते थे, तो सबको चार्ट देखा। तो क्या देखा, अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें मुख्य हैं। वही 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थितियां बनकर आती हैं। वो 3 बातें कौन सी हैं, है ना। वो 3 बातें क्या हैं, अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ या व्यर्थ बोलना, और अशुभ व व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। बाबा कहते अभी भी कर्म कम होते हैं, व्यर्थ ज्यादा होते हैं। व्यर्थ का तूफान हिला देता है, और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, और फिर कर्म में आता है। और रिजल्ट में देखा तो किसी का बोल कर्म में नहीं आता, लेकिन सोचने में बहुत आता है। जो समय बनाने का है वह सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज ये 3 बातें, सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेने चाहते हैं कि जो सोचो वही बोलो और वही करो। ये गिफ्ट बाबा लेना चाहते हैं। तैयार हैं? तैयार हैं? पक्का? जिन्होंने
दे दी वह हाथ उठाओ, जिन्होंने दे दी वह हाथ उठाओ। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक का साइड का निकालो। बड़ा हाथ उठाओ, ड्रिल नहीं करते हो इसलिए मोटे हो जाते हो। अच्छा, सभी ने यह दे दिया, वापस नहीं लेना। यह नहीं कहना कि मुख से निकल गया, अब क्या करें। मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। बटन से बंद हो जाता है ना, तो कहते मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, सबके पास है दृढ़ संकल्प का बटन, क्योंकि बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना। तो प्यार की निशानी है, प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय यही सोचते हैं कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकारी निराकारी हैं। बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। क्या कहा बाबा ने? सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत को खत्म करें नहीं सोचो, सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आपे ही छूट जाएगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की, झूलने की कोशिश करो। शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत समाप्त की जयंती। क्या है शिव जयंती? बच्चों के मेहनत समाप्त की जयंती। ठीक है ना? ठीक है। बाप को भी बच्चों पर फेथ है, यानी विश्वास है। पता नहीं कैसे और कोई किनारा कर लेते हैं, तो बाप को भी पता नहीं पड़ता। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। किसके अंदर बैठे रहो? छत्र छाया। ब्राह्मण जीवन का अर्थ है झूलना, माया में नहीं। माया भी झुलाती है। अमृत वेले देखो, माया ऐसे झुलाती है जो सूक्ष्म वतन में आने की बजाय, निराकारी दुनिया में आने की बजाय निद्रा लोक में चले जाते हैं। जो सूक्ष्म वतन में आने की बजाय, निराकारी दुनिया में आने की बजाय निद्रा लोक में चले जाते हैं। कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है, लेकिन माथा भारी हो जाता है। तो माया भी झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना है। माया भी निद्रा का झूला झुलाती है ना। आधा कल्प तो माया के झूले में खूब झूल कर देखा है ना। आधा कल्प माना द्वापर से। क्या मिला कुछ? पूछ रहे हैं बाबा। थक गए ना, अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं मिले होंगे। क्या कहते बाबा? जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे। चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो। आज दुनिया में प्रेम नहीं है, लेकिन बाबा तो प्रेम का सागर है। तो कहते अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं? अनगिनत। तो झूले से उतरो नहीं। अब क्यों नहीं उतरो? जो लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे का पाँव मिट्टी में नहीं पड़े, या गोदी में ही, या झूले में हो, या गालीचों पर में हो, मिट्टी में पाँव नहीं जाए। ऐसे होता है ना? पूछ रहे हैं। तो आप कितने लाडले हो? भगवान के लाडले बच्चे हो। आप जैसा लाडला कोई है क्या? परमात्मा लाडले बच्चे अगर देह भान में आते हैं, परमात्मा के लाडले बच्चे अगर देह भान में आते हैं, तो देह क्या है? देह क्या है? मिट्टी है ना। देह मिट्टी है, पंच तत्वों से मिलकर बनी है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी,
और आकाश, और ये मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाती है। देह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं देह को अर्चना बहन? मिट्टी। क्या कहते हैं? मिट्टी। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो यह मिट्टी है ना, मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? बाबा पूछ रहे हैं। मिट्टी अच्छी लगती है क्या? कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी हैं, लेकिन आप नहीं खाना। पाँव भी नहीं रखो। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना। संकल्प में भी देह भान नहीं आवे। सोचो, याद रखो कि हम कितने लाडले हैं। किसके लाडले हैं? बाप के लाडले। सतयुग में भी परमात्म लाडले नहीं होंगे, और इस समय बाप के लाडले हैं। दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे सतयुग में, दिव्य आत्माओं के लाडले, लेकिन इस समय परमात्म बाप के लाडले हो। तो बच्चों के ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी, इसलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, पूरी मुरली का सार है। चारों ओर के अति अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाप से शिव जयंती मना रहे हैं, ऐसे पदम गुणा तो क्या, लेकिन जितना भी ज़्यादा में ज़्यादा कहो वह भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले, बाप के स्नेही और समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, सो भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज में मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक हो, मुबारक हो, और याद प्यार स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते। कौन हो? वरदान है आज का। ब्राह्मण मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और से नमस्ते। तो बाप दादा सभी मालिकों को नमस्ते कर रहे हैं। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट हूँ, इस भाग्य का नशा रहेगा। और सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनैलिटी है। बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनैलिटी है। ओम शांति, ओम शांति।